शीट नंबर 27 आपकी बुक के चैप्टर दिस इज जॉडीज फॉन पर पेस्ट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। लुक एट द एनिमल पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको उन पिक्चर्स को देखना है और एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं। सबसे पहले पिक्चर किसकी है? सबसे पहले पिक्चर है लॉयन की। बहुत सिंपल सा नेम है लॉयन। फिर सेकंड पिक्चर आपको किसकी नज़र आ रही है? इट इज़ वुल्फ। ये एक भेड़िए की पिक्चर है। थर्ड पिक्चर आपको किसकी नज़र आ रही है? डॉग। एंड द फोर्थ पिक्चर है वो किसकी है? कैंगरू। फोर्थ पिक्चर इज ऑफ कैंगरू। और द फिफ्थ पिक्चर है वो है आपकी चिंपैंजी। आपको एनिमल्स के नेम भी लिखने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आप में आपको क्या नज़र आ रहा है? कैमल। यू कैन सी अ कैमल इन पिक्चर नंबर 6। पिक्चर नंबर 7 आपको क्या नज़र आ रहा है? बेयर मीन्स भालू। कैमल मीन्स ऊँट। इस तरह से बहुत सिंपल सी एक एक्टिविटी थी। आपको पिक्चर्स के नेम लिखने हैं। अब आपको जो बी एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है? चैप्टर पर एक पैसेज दे रखा है और इस पैसेज को आपको पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब जिस पैसेज में हम जॉडी फॉन चैप्टर में से ये पैसेज है। अब जॉडी और जो फॉन है, फॉन कौन है? डियर का जो बेबी है, उन दोनों की मीटिंग हुई है, उन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। तो उनका क्या रिएक्शन होता है वो हम इस पैसेज में पढ़ेंगे। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। जैसे ही जॉडी ने फॉन को देखा, अपने सामने उससे मूवमेंट होती हुई देखी, कोई चीज़ हिलती हुई देखी, तो जॉडी क्या हुआ? स्टार्टल्ड रह गया। स्टार्टल्ड का मतलब होता है भुचक्का रह गया, सरप्राइज रह गया, हैरान रह गया। और ही टम्बल्ड बैकवर्ड। टम्बल का मीनिंग होता है गिर जाना, अचानक से गिर जाना, पीछे की तरफ जॉडी गिर गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। जो फॉन था उसने अपना चेहरा जॉडी के चेहरे की तरफ उठाया। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन। और अपना उसने सर घुमाया फॉन ने, और बड़ा ही हैरान कर देने वाली मूवमेंट थी, बड़ी ही तेजी से उसने अपना सर घुमाया। एंड शोक हिम थ्रू विद अ स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। और उसने उसको हिलाया और अपनी आंखों से, आंखें उसकी कैसी थी? लिक्विड आइज। उस आंखों से उसने जॉडी को घूर कर देखा। इट वॉज क्विवरिंग। और वो क्या कर रहा था? क्विवरिंग का मतलब होता है शेकिंग, वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। ना तो वो उठने की कोशिश कर रहा था, ना दौड़ने की कोशिश कर रहा था। एफर्ट नहीं कर रहा था, कोई भी एफर्ट नहीं ले रहा था, ना उठने का ना दौड़ने का। एफर्ट का लेना मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जॉडी ट्रस्ट भी नहीं कर, विश्वास भी नहीं कर पा रहा था अपने ऊपर कि वो मूव करे या ना करे, कि वो मुझ पे, जो फॉन है जॉडी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझ पे ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। ही विस्पर्ड। जॉडी धीरे से बोला। विस्पर का मीनिंग होता है बहुत स्लोली, फुसफुसाना, धीरे से बोला। इट्स मी, मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज। जो फॉन था उससे अपनी नाक ऊंची करी। सेंटिंग हिम, उसे सूंघा, जॉडी को उसने सूंघा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। जॉडी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसको उसकी सॉफ्ट, पतली, जो मुलायम सी गर्दन थी उसके ऊपर रख दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस। जो टच था उसने, जो फॉन था उसको क्या, कैसा फील हुआ? डिलीरियस। डिलीरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाना। तो फॉन बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत हैप्पी हो गया उस टच से। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स। वो अपनी चारों टांगों पर आगे की तरफ बढ़ा। अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड हिम। जब तक वो जॉडी के बिल्कुल बिसाइड, मतलब बिल्कुल साथ में आके, बिल्कुल पास ना आ गया हो। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। जॉडी ने अपनी बाजू से उसको क्या करा? उसको गले से लगा लिया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी। उसकी चारों तरफ अपनी बाजू से उसे पकड़ लिया। अ लाइट कन्वर्जन। जब उसने उसको पकड़ा तो थोड़ा सा कन्वर्जन का वर्ड का मीनिंग होता है शिवर। हल्का सी कपकपी हुई उसकी बॉडी में। बट इट डिड नॉट स्टर। लेकिन वो हिला नहीं। इट डिड नॉट स्टर। वो बिल्कुल भी वहां से हिला नहीं। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फॉन वर अ चाइना डेयर। तो जॉडी ने, स्ट्रोक का मतलब होता है थोड़ा थपथपाना, उसकी जो साइड्स थी उस पर थोड़ा सा प्यार से, जेंटली मीन्स बड़े ही आराम से उसने फॉन को थोड़ा थपथपाया। इतने ध्यान से जैसे कि मान लो वो कांच का बना हुआ हो, वो चाइना डियर हो, मीन्स कोई कांच का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ हिरण हो, और वो टूट जाएगा। इतने प्यार से जॉडी ने डरते डरते उसको क्या करा? उसकी साइड्स को थपथपाया, स्ट्रोक किया। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। उसकी स्किन कैसी थी? बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन। स्लीक का मतलब होता है शाइनी, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनी। तो उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, स्लीक एंड क्लीन थी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। और उसमें से घास की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। वो उठा और धीरे धीरे उसने फॉन को ज़मीन से, ग्राउंड से उठा लिया। लिफ्ट का मतलब होता है किसी को उठा लेना। इट्स लेग्स हंग लिम्पली। जो टांगे थी फॉन की, डेयर की जो बेबी था फॉन, उसकी जो टांगे थी बहुत लिम्पली का मतलब होता है बहुत ही वो वीक थी, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर थी। वो तो नीचे की तरफ, उसमें ताकत नहीं थी, वो लटक रही थी। लिम्पली, हंग लिम्पली मीन्स बिना उसमें स्ट्रेंथ के वो नीचे की तरफ लटक रही थी, और बहुत ज़्यादा वो लंबी थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग। हैरान कर देने वाली लंबाई थी। उसको, जॉडी को एहसास नहीं था कि इसकी टांगे इतनी लंबी होंगी। एंड ही हैड टू हॉइस्ट। हॉइस्ट का मतलब होता है ऊपर ऊंचा ले जाना। हॉइस्ट का मतलब और हाई, उसको लिफ्ट करा उसको फॉन को एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। जितना जॉडी उसको ऊंचा ले जा
सकता था उतना ऊंचा उसने उसको अपने बाजू में फॉन को जॉडी ने उठा लिया। अब नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आपको कुछ हिंट्स दे रखी हैं, उसके बेस पर आपको फिलअप्स भरने हैं। पहला है टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन। अपना सर हिलाया उसने, बड़े ही हैरान कर देने वाले मूवमेंट करी उसने। किसने करी? जॉडी ने या फॉन ने? इसका आंसर आएगा फॉन। सेकंड है विस्पर्ड इट्स मी। कौन बोला विस्पर्ड? किसने कहा कि मैं हूँ? ये बोला जॉडी ने। थर्ड है वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फोन। बहुत ही लंबी थी और उसको फ़ोन को जितना पॉसिबली ऊंचा वो अपने उठा सकता था उसको उठाना पड़ा। किसकी टांगे? जॉडीज की टांगे या फ़ोन की लेग्स? तो आंसर है फॉन्स लेग, फ़ोन की टांगे। आंसर क्वेश्चन नंबर डी है हु इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। ना तो उसने उठने की कोशिश करी ना दौड़ने की कोशिश करी। कौन है इट? जॉडी है या फ़ोन है? इसका आंसर है फ़ोन। कौन है इट? फ़ोन। लास्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज फॉन स्किन। जो फ़ोन की स्किन थी वो कैसी थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। तो जो आंसर नंबर 5 है इसका आंसर आपको अपने इस पैसेज में से मिल जाएगा। इस तरह से जॉडीज फॉन्ट पर बेस्ड आपकी जो ये वर्कशीट है वो यहाँ पर आकर फिनिश हो जाती है।